चलिए भाई, हम विटामिन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने क्या पढ़ा था कि सर विटामिन्स बेसिकली दो शब्द से बना है, वाइटल प्लस अमीन। वाइटल प्लस अमाइन, वाइटल प्लस अमाइन नाम से क्या पता चलता है कि सर दे आर अमाइन मतलब दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। दे आर अमाइन मतलब दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और दूसरा, दे आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ माई बॉडी। हाउ दे आर वाइटल? मैंने आपको बोला था कि मेरी बॉडी में होने वाली रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन है बेटा, और मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज कौन करता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कैटलाइज करता है एंजाइम। हाँ जी। और एंजाइम्स को काम करने के लिए असिस्टेंट चाहिए, जिन असिस्टेंट का नाम क्या है? कोफैक्टर। तीन टाइप के होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम और मेटल आयन। And vitamins act as what? They act as coenzymes in my body. Vitamins, they act as coenzymes in my body. ठीक है। हाँ जी। तो vitamins का काम क्या है? They act as coenzymes in my body. एंजाइम्स को हेल्प कर रहे हैं, इसलिए मेरे मेटाबॉलिज्म में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक समझ आ गया है ना? हमने एक बात और देखी थी कि सर जब एंजाइम को उसका कोफैक्टर मिल जाता है तो वो बन जाता है होलो एंजाइम, फंक्शनल एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। तो विटामिन्स, दे आर अमाइंस मतलब दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड दे आर वाइटल फॉर द फंक्शनिंग ऑफ माय एंजाइम्स एंड हेंस दे हेल्प इन माय मेटाबॉलिज्म। ठीक है, बढ़िया। आगे बढ़ जाते हैं। मैंने कहा था बच्चों कि विटामिन्स को एक्सप्लेन किसने किया? विटामिन्स क्या होते हैं किसने बताया? सर जैसे सेल के बारे में हमें समझाया सेल थ्योरी ने, वैसे विटामिन्स के बारे में हमें किसने समझाया? विटामिन थ्योरी ने। विटामिन थ्योरी किसने दी थी? फंक ने दी थी। हाँ जी। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि विटामिन टर्म दिया था लियोनिन, विटामिन डिस्कवर किया था किसने? लियोनिन ने। पर कोई नहीं पूछता ये। पूछा क्या जाता है कि सर विटामिन्स के बारे में हमें एनलाइटन किसने किया था? विटामिन थ्योरी किसने दी थी? फंक ने। Vitamins theory was given by Funk. Also, फंक्शन। Funk in his theory used a term vitamin. तो term vitamin भी बच्चों किसने दिया? फंक ने दिया। यहाँ तक हमने देखा था। ठीक है। Okay. यस सर। अब विटामिन, हमने एबीसीडी याद की थी, 5 ABCDE। हाथों में 5 उंगलियां तो 5 लिख दो और के लिख दो। सर विटामिन इतने टाइप के होते हैं, ABCDE और के। इसमें से बी और सी क्या है बेटा? वाटर सोल्यूबल है। बाकी सब क्या है? फैट सोल्यूबल है। और मैं स्टोर किसको कर सकता हूँ? फैट सोल्यूबल विटामिन को मैं स्टोर कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे लिवर के ईटो सेल्स में स्टोर होता है। कोई भी वाटर सॉल्युबल चीज तो ब्लड में आ जाएगी, यूरिन में बाहर निकल जाएगी। सो व्हिच विटामिन्स आई कैन स्टोर? सर आई कैन स्टोर फैट सॉल्युबल विटामिन्स इन द ईटो सेल्स ऑफ माय लिवर व्हिच आर प्रेजेंट इन द स्पेस ऑफ डिसे। ये सब देखा था हमने। ठीक है। ओके। अब मैं आपको आगे बता रहा था बच्चों। मैंने बोला ए, बी और सी, है ना? मैंने आपको बोला ए, बी और सी, या A, B1 और सी। व्हाट इज B1? सर एक्चुअली विटामिन बी इज ऑल्सो नोन एज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। हम बी को बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बहुत टाइप्स का होता है ना? वो बहुत सारे नेचर का होता है, और इसीलिए इस बी को हम क्या बोलते हैं? बी कॉम्प्लेक्स। कितने टाइप का होता है? एक है, दो है, तीन है, चार नहीं है, पांच छह सात है, आठ नहीं है, 9 और 12। तो विटामिन बी होता है कितने टाइप का? एक है, दो है, तीन है, चार नहीं है, पांच है, छह सात है, आठ नहीं है, 9 और 12। हाँ जी। तो बी इज नोन एज बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज इट इज ऑफ वेरियस टाइप्स। ओके। तो A, B1 और सी याद रखना बच्चों। A, B1 और सी, ए क्या है? First fat soluble vitamin to be discovered is vitamin A. First water soluble vitamin to be discovered is vitamin B1. और earliest known vitamin is vitamin C. मैं जब भी बता रहा था तो आप में से किसी को डाउट विटामिन। आया? हाँ, आप में से एक बच्चे को डाउट था कि सर प्लीज टेल मी, एबीसी में से कौन वाटर सोल्यूबल कौन फैट सोल्यूबल है? बताओ जल्दी से, एबीसी में से कौन सा वाटर सोल्यूबल कौन सा फैट सोल्यूबल है? ए फैट सॉल्युबल है, ए फैट ए फैट सॉल्युबल है, सॉल्युबल है, बी बी और सी वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल। ए फैट सोल्यूबल है। तो फर्स्ट फैट सोल्यूबल टू बी डिस्कवर्ड ए, तो समझ आया। लेकिन बी और सी दोनों वाटर सोल्यूबल है ना? अब आप कह रहे हैं कि जब जानते यस सी के सर। बारे में थे पहले, जब जानते सी के बारे में थे पहले, तो फिर अर्लीस्ट वाटर सॉल्युबल विटामिन जो डिस्कवर हो सी हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है।
मैं आपको कहानी सुना रहा था बेटा, जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, नाविक नाविक मछलियां खाते हैं भाई, समुद्र में क्या खाएंगे सेलर्स? तुमने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, अच्छी मूवी है। एनीवे सर, जो सेलर्स होते हैं, नाविक होते हैं, ये यस सर। समुद्र में, हाँ जी, ये समुद्र में क्या ही खाएंगे सर? ये फिश कंज्यूम करते हैं, मेनली फिश कंज्यूम करते हैं। सर एक बात याद रखिएगा, सेलर्स की डाइट जो ये खाते हैं, their diet is poor in vitamin C। आओ शुरू करते हैं। their diet is poor in vitamin C। मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. समझना शुरू करते हैं, Yes, एक sir. एक समझना शुरू करते हैं। हाँ जी, Sir. अभी बेटर है बच्चों? दिख रही स्क्रीन? Yes, sir. अच्छा, इससे पहले कि हम No, sir. आगे बढ़े, एक बात अभी ही जान लीजिए, कल से कल से बिकॉज हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो लेक्चर्स हैं बायो के, वो स्क्रीन पे जा रहे हैं, एंड स्क्रीन पे इट रिक्वायर्स इंटरनेट स्पीड। मेरे एंड पे भी, आपके एंड पे बताया मैंने। तो वी हैव डन वन थिंग, कल से हम टाइमिंग बदल रहे हैं बायोलॉजी का, 11 AM टू 1 PM। कल से हम मिलेंगे 11 से 1 सुबह, ठीक है? कल ही से 3 दिन, मंडे वेंसडे फ्राइडे, हम पढ़ेंगे 11th, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे हम पढ़ेंगे 12th, ताकि हमारा इंटीग्रेटेड फायदा होता रहे। हाँ हाँ ठीक है, इसी के लिए हम टाइमिंग चेंज कर रहे हैं। मैंने क्या बोला कि भाई कल से हम कब मिलेंगे? सुबह 11 से 1, हाँ जी, 11 AM टू 1 PM। 3 दिन हम क्या पढ़ेंगे? 11th, 3 दिन हम पढ़ेंगे 12th। डाइजेस्टिव तो हो गया आपका। 11th में हमने स्टार्ट करना है रेस्पिरेटरी सिस्टम। नोट्स मुझसे ले लेना आज। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 12th में Yes, sir. यस सर। स्टार्ट करना ह्यूमन रिप्रोडक्शन। नोट दोनों के मुझसे आज ही ले लीजिएगा। आज डे क्या है बच्चों? Tuesday. ट्यूसडे। तो कल वेंसडे है, लाइब्रेरी जाते हैं, मतलब लाइब्रेरी कब खुलती है आप लोगों की?
7 AM. 7 AM ना? प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि हम जितनी अर्ली इन लेक्चर्स को देखें, अगर आप रिकॉर्डिंग देखते होंगे यूट्यूब पे, तो आपने एक बात नोटिस की होगी कि बायो का लेक्चर 1080 पिक्सल पे जाता है। मैं आपको पहले ही बोला था, इफ यू नो व्हाट इज 1080 पिक्सल बाय द। और जो कैमरे से रिकॉर्ड करते हैं हम, जो कि मैंने भी कैमरे से रिकॉर्ड कर लेक्चर लिया था, वो जाता है 360 पिक्सल पे। मतलब इसमें डेटा Yes, sir. बहुत कम यूज होता है, इसमें बहुत ज्यादा डेटा लगता है। जो फिलहाल हम स्क्रीन देख रहे हैं ना, इसमें बहुत ज्यादा डेटा लगता है, मेरा भी और आपका भी। तो बेहतर है कोई ऐसा टाइम जिसपे कि डेटा कंजम्पशन बहुत कम होता हो बाकियों का। विल ऑल्सो ट्राई कि मैं बोर्ड पे लेक्चर लूं आपके, विल ऑल्सो ट्राई दैट। हाँ जी, ताकि प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ इश्यूज रिसेंटली। हाँ, लाइब्रेरी तो खुल जाती है जल्दी। ठीक है भाई, तो कल से हम 11 से 1 मिल रहे हैं भैया, ठीक है? 3 दिन 11, 3 दिन 12। 11 में क्या स्टार्ट करेंगे हम? डाइजेस्टिव तो होने वाला है हमारा, रेसिपी स्टार्ट करेंगे हम, नोट्स ले लेना मुझसे। और टीटीएस 12th पढ़ेंगे हम, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे उसमें। एक बात और, आज आपने बताया ट्यूसडे, तो कल वेंसडे है ना, तो कल क्या पढ़ेंगे हम? 11th और 12th? 11th. कल 11th पढ़ेंगे हम, रेसिपी स्टार्ट करना है कल हमने, ठीक है? ओके, एक बात और, क्योंकि बाकी बैचेस भी कंबाइन हो रहे हैं आपके साथ, मतलब एक बैच और कंबाइन हो रहा है आपके साथ, सबको तो नहीं कर सकते, कई लोगों के अलग 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 चैप्टर्स चल रहे हैं, बट हाँ, एक बैच और कंबाइन हो रहा है आपके साथ। तो नो मैटर हमारा विटामिन्स कितना होगा, आज कल से हम नया चैप्टर ही स्टार्ट करेंगे, और विटामिन्स जितना बचेगा उसको हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेके कवर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद ही टेस्ट होगा आपका, Yes, sir. सो डोंट वरी अबाउट दैट। मिलते हैं कल से, 11 से 1 मिलेंगे हम। 3 दिन 11, 3 दिन 12, दोनों के नोट्स ले लेना और नोट्स रेडी रखना। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो आ जाते हैं भाई। तो मैं आपको कह रहा था, मेरे ख्याल में ये चीज क्लियर है आपको, किसी को कोई एतराज, कोई डाउट तो नहीं है इस पे? मोस्टली डाउट, एतराज तो वी आर नॉट ओपन फॉर एतराजेस। अच्छा, 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं ऑफलाइन दोस्त, ऐसा होना तो था, हम तो खुद भी चाहते थे कि 15 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेस हो जाएं। देखो भाई, हमारे एक दोस्त का ये कहना है कि सर 15 अक्टूबर से ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हाँ, अगर 15 से ऑफलाइन क्लासेस है तो भी 11 से 1 मिलेंगे हम, सेंटर पे, कोचिंग पे। अगर नहीं हो रहे हैं तो वैसे मिलेंगे, 11 से 1 ऑनलाइन मिलेंगे, तो चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। ये तो आपका एक डाउट हो गया। एक बात और, रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, तो अगर टाइमिंग का इशू है तो सेम डे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, दैट आई कैन प्रॉमिस, कि सेम डे रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी, तो आप सेम डे देख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है क्लास मिस करने का। वरना ऐसा नहीं कि सर मैं सो के उठता हूँ 1 बजे, तो 11 वाला लेक्चर कैसे अटेंड करूँ, ये ना हो पाएगा यार। हाँ जी, चलो मिलते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है? अभी यहाँ आ जाते हैं, तो कल 11 बजे भाई, 11 से 1, ठीक है? अगर कोई इशू है तो मैं सेम डे आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करवा दूंगा, आई कैन प्रॉमिस यू दैट। कम बैक, आई वाज सेइंग, बेटा जो सेलर्स होते हैं, ये क्या खाते हैं? फिश खाते हैं, इनकी डाइट विटामिन सी, एक बार और बता दीजिए। इसमें भी डाउट है? अरे बच्चों, मेरे मासूम बच्चों, बेटा मंडे वेंसडे फ्राइडे, मतलब मंडे के जो अल्टरनेट्स हैं ना, मंडे के जो अल्टरनेट्स हैं, मंडे के जो अल्टरनेट्स हैं बेटा, उसमें हम 11वीं पढ़ेंगे, ट्यूसडे के अल्टरनेट्स में हम 12वीं पढ़ेंगे, ठीक है? टी से 12th, टी से ट्यूसडे। हाँ जी, चलो भाई आ जाते हैं वापस, क्योंकि ना आपके बीच में काफी सारे 12th वाले बच्चे हैं, काफी सारे 12th वाले बच्चे हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल तो रखना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बोर्ड्स भी हैं। खैर, ड्रॉपर्स को क्या ही मतलब है, 11th पढ़ा है टीचर है, 12th पढ़ा है, हम तो दोनों खराब करके बैठे हैं, सर कुछ भी पढ़ा दो। चलो चलो, तो बच्चों 11वीं 12वीं, हाँ, ऐसे ही पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को आदत हो गई है। चलो चलो चलो,
मैं कह रहा था बच्चों, सेलर्स फिश खाते हैं भैया, इनकी डाइट इज पुअर इन विटामिन सी। हाँ जी बेटा, आपकी मेरी बॉडी में कौन सा प्रोटीन सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है? कोलाजन। कोलाजन प्रोटीन आपकी मेरी Collagen. बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलता है। सर याद रखिएगा, सी फॉर कोलाजन, सी फॉर विटामिन सी, सी फॉर कोलाजन, सी फॉर विटामिन सी। विटामिन सी इज रिक्वायर्ड फॉर कोलाजन सिंथेसिस। विटामिन सी क्यों चाहिए? कोलाजन बनाने के लिए। सर कोलाजन वही प्रोटीन है जो कि बेटा एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस, 4 टाइप टिश्यूज था आपकी बॉडी में, है ना? एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, नर्वस। ये एपिथेलियल टिश्यू, एपी मींस अबव, थीलियम मतलब रनिंग, सबके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता था, सबके ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाता था एपिथेलियल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू, एम फॉर मसल, एम फॉर मूवमेंट करता था, एम फॉर मसल, एम फॉर मूवमेंट करता था। सर कनेक्टिव टिश्यू क्या करता था? सर कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता था, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता था दो दूसरी तरह के टिश्यूज को। सही बात है। बेसिकली सर कनेक्टिव टिश्यू, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता था दो दूसरे टाइप के टिश्यूज को, और इसी सी फॉर कनेक्टिव टिश्यू में होता है सी फॉर कोलाजन। तो बेटा कोलाजन प्रोटीन मेरी और आपकी बॉडी में सबसे ज्यादा मात्रा में मिलने वाला प्रोटीन है, जो कि कहाँ होता है? कनेक्टिव टिश्यूज में। मैं दूसरे शब्दों में ये बोल सकता हूं कि सर यही कोलाजन प्रोटीन है जो मेरे पूरे शरीर को बांध के रख रहा है। हाँ जी, यही कोलाजन है जो कि हमारे पूरे शरीर को बांध के रख रहा है सर। अब मान लीजिए कि विटामिन सी नहीं है भाई, सी फॉर विटामिन सी बच्चों, सी फॉर विटामिन सी, सी फॉर कोलाजन बनाने का काम आता था। अब भाई विटामिन सी की कमी हो गई आपके डाइट में, किसके डाइट में विटामिन सी की कमी थी? सेलर्स, डाइट इज पुअर इन विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी है इनके डाइट में, तो कोलाजन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा। सर कोलाजन प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा तो हमारी बॉडी में बांधने वाला प्रोटीन नहीं है ना सर, इसलिए हो जाएंगे क्या? लूज टीथ एंड ब्लीडिंग गम्स। हाँ जी, अरे दांत और गम्स सबको बांध के कौन रखता है? कोलाजन प्रोटीन। तो जब कोलाजन प्रोटीन की कमी है बच्चों, तो क्या हो जाएगा? लूज टीथ एंड ब्लीडिंग गम्स। यहां तक समझ आया? Yes, sir. सुनते Yes, जाओ, sir. सुनते जाओ बच्चों। आप सबने क्लास 10th में याद किया था विटामिन ए बी सी डी। हम सब क्लास 10th में एक ही चीज याद करते हैं। हाँ जी, विटामिन ए बी सी डी। बेटा विटामिन ए की कमी से क्या होता है? Night blindness. Night हम blindness. हाँ, हम सब है ना क्लास 10th में एक साथ याद करते हैं। ए की कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। अभी बताता हूँ कैसे। बी की कमी से होता है बच्चों बेरी Very, very. बेरी। Very, very. सी से होता है, Scurvy. डी की Scurvy. कमी से होता है रिकेट। Scurvy. हम सबने क्लास 10th में याद किया है। आपको पता है Rickets. बच्चों, आपको पता है जो कहानी में इतनी देर से सुना रहा हूँ आपको, दिस इज नथिंग बट स्कर्वी। ये जो कहानी मैं इतनी देर से आपको सुना रहा हूँ वो क्या है? सर वो स्कर्वी की कहानी है। हाँ जी, क्या होता है स्कर्वी में? सर विटामिन सी की कमी हो जाती है। विटामिन सी की क्या हो गई? कमी हो गई। विटामिन सी की कमी होने से, विटामिन सी की कमी होने से सी फॉर विटामिन सी, सी फॉर कोलाजन। सर कोलाजन प्रोटीन का सिंथेसिस प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। कोलाजन वो प्रोटीन था जो कि मेरे कनेक्टिव टिश्यू में मिलता था और ये मेरी पूरी बॉडी को बांध के रखता था। अब जब कोलाजन की कमी, तो क्या हो जाएगा? लूज टीथ और ब्लीडिंग गम्स। और बेटा इसी को हम बोलते हैं स्कर्वी। समझे बात को क्या? इसी को हम क्या बोलते हैं? स्कर्वी। Yes, sir. अगर कोई मुझे स्कर्वी का एक और नाम बता दे तो मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा। Pyrrhia. Pyrrhia. सेलर्स डिजीज। लेकिन ठीक है, आपने पायरिया बोला बिकॉज ऑफ रीजंस आई नो। आपने क्यों बोला? बिकॉज पायरिया में भी ब्लीडिंग गम्स होते हैं। ठीक है, ट्राई किया, आई एम वेरी हैप्पी, गुड, वेरी गुड बेटा।
लेकिन स्कर्वी का नाम क्या होता है बच्चों? सेलर्स डिजीज। Sailor's तो कहानी disease. सुना रहा हूं मैं, तभी तो मैं कहानी सुना रहा हूँ कि भैया ये नाविकों में होता है। नाविकों की डाइट, मछली खाते हैं भैया, द डाइट इज पुअर इन विटामिन सी। बताया था मैंने आपको? हाँ, सही, बिल्कुल सही बात है सर। तो इसका नाम होता है क्या? सेलर्स डिजीज। हाँ जी सर। हम बहुत पहले से जानते थे कि नाविकों में एक बीमारी होती है जिससे इनके टीथ लूज हो जाते हैं, गम्स ब्लीड करने लगते हैं, होंठ फटने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। और हमें ये भी पता था कि नाविकों को अगर हम नींबू पानी दें तो उससे ये बीमारी ठीक हो जाती है। नाविकों को अगर हम क्या दें बेटा? नींबू पानी, तो उससे बीमारी ठीक हो जाती है। क्यों भाई? सर नींबू पानी Rich source of vitamin C. सर, खट्टे फलों में दो चीजें होती हैं, याद रखना। खट्टे फलों में दो चीजें होती हैं, साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। बेटा खट्टे फलों में दो चीजें होती हैं, क्या क्या? साइट्रिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। Esco. पता है साइट्रिक एसिड कौन है? सर यही तो खट्टा बनाता है फलों को, साइट्रिक एसिड। पता है एस्कॉर्बिक एसिड कौन है? विटामिन सी। यस, Vitamin C. यही तो विटामिन सी है। परीक्षित, तूने शायद लेट ज्वाइन किया भैया, क्लास का टाइमिंग बता दिया मैंने, पता है कि नहीं तुझे? हाँ सर, नेटवर्क इशू था मेरे। क्लास का टाइम मैंने बता दिया कल से। ये वंश से पूछ लेना, वंश था क्लास में, ठीक है? वंश कस्तूरी तुम थे ना क्लास में? यस सर। ठीक ठीक ठीक, इसको बता देना भाई। तो मैं आपसे क्या कह रहा था बच्चों? सेलर्स, एक बार बोल जल्दी से बोलते थे। इनकी, ये फिश खाते हैं भाई, इनकी डाइट पूर इन विटामिन सी होती है। विटामिन सी, सी फॉर विटामिन सी, सी फॉर कोलाजन, कोलाजन प्रोटीन, कनेक्टिव टिश्यू सबको बांध के रखता है। कोलाजन प्रोटीन नहीं बनेगा सी की कमी से, क्योंकि विटामिन सी तो कोलाजन को बनाता था। और विटामिन सी नहीं है तो लूज टीथ, ब्लीडिंग गम्स, क्या बोलते हैं इसको? स्कर्वी या सेलर्स डिजीज। हम जानते थे कि नाविकों को, सेलर्स को ब्लीडिंग गम्स होते हैं, दांत गिरने लगते हैं, होठ फटने लगते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। इस बीमारी को हम बोलते थे स्कर्वी, ये सेलर्स डिजीज। और हम ये भी जानते थे कि सर लाइम वाटर, नींबू पानी देने से ये बीमारी ठीक हो जाती है, क्योंकि नींबू पानी में दो चीजें होती है, साइट्रिक एसिड जो उसको खट्टा बनाता है और एस्कॉर्बिक जो कि विटामिन सी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि हम जानते तो बहुत पहले से थे इसके बारे में, विटामिन सी के बारे में, डिस्कवर बाद में हुआ। अब देखो मेरा स्टेटमेंट फिर से, मैंने आपसे बोला कि पहला फैट सोल्यूबल जो डिस्कवर हुआ विटामिन ए, पहला वाटर सोल्यूबल जो डिस्कवर हुआ विटामिन बी, और अर्लीस्ट नोन विटामिन विटामिन सी। ये है कहानी सेलर्स डिजीज वाली। समझ आया लॉजिक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. बढ़िया है। आओ फिर और कहानियां सुनाता हूँ। यहाँ तक तो हमको सबको समझ आ गया। अच्छा, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्या? तो ले लीजिए। मेरा एक दोस्त ये कह रहा था कि 15 अक्टूबर से क्लासेस ऑफलाइन शुरू हो रही हैं। यार दोस्त, तेरी दुआ कबूल कर ले ऊपर वाला, शुरू हो जाए बस ऑफलाइन क्लासेस। हम तो खुद ये चाहते हैं, पर क्या करें यार, परमिशन ही नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है। फिर भी खोल दे बेटा, क्या है ना कि दिवाली, मतलब अभी तक जो एमपी गवर्नमेंट ने बताया है वो ये है कि दिवाली के बाद शुरू होगी। अब दिवाली कब है ये आप लोग मुझसे बेहतर जानते हो। चल, नहीं नहीं पता होगा यार, इसे कैसे नहीं पता होगा। चलो, एनीवे कमिंग बैक। सर चिल्ड्रंस डे को है दिवाली इस बार, 14 नवंबर। क्या बात है, Oh no. चिल्ड्रंस डे के बाद मिलेंगे हम लोग। वर्ल्ड डायबिटीज डे भी है। डायबिटीज डे भी सेम डे है, क्या बात है भाई। चले, यस सर। एक कहानी और सुनाता हूँ भाई। मैंने बोला विटामिन ए, B1C, फर्स्ट फैट सोल्यूबल, फर्स्ट वाटर सोल्यूबल, अर्लीस्ट नोन विटामिन, ठीक है? एक और कहानी सुनाता हूँ मैं। हाँ बेटा, 14 नवंबर को दिवाली है, ठीक। एक कहानी और सुनाता हूँ सर। कल एक बहुत अच्छा टेनिस का मैच हो रहा था, राफेल नडाल एंड जोकोविक। पता नहीं आप टेनिस में इंटरेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं? मैं टेबल टेनिस की बात नहीं, लॉन टेनिस की बात कर रहा हूँ। Anyway,
जो भी है, ये तुम गिल्ली डंडा वाले तो नहीं हो बे? चलो जो भी है, आई वाज सेइंग सर सर टेनिस आईपीएल का चल रहा है, मैच, हाँ आईपीएल चल रहा है सर। आईपीएल भी चल रहा है, बताओ यार, बताओ टेनिस की किसको पड़ी जब यहाँ आईपीएल चल रहा है तो। ये सर भी सही है। पहली बार कल आरसीबी अच्छी खेली फॉर अ चेंज। नहीं यार, अच्छा खेलते हैं यार वो लोग, वो प्लेयर्स अच्छे हैं, वो उनकी आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ रही थी, बैठने लगी, दैट इज अ गुड थिंग। चलो एनीवे, मैं आपसे ये कह रहा था कि सर टेनिस में, टेबल लॉन टेनिस में, जब किसी प्लेयर ने सर्व किया और उसको पॉइंट मिल गए, पता है कितने पॉइंट मिलते हैं? 40 पॉइंट मिलते हैं, पता है कि नहीं? सर्व किया उसने और सामने वाला भाई बॉल को रिटर्न ही नहीं कर पाया, तो उसको 40 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपको पता है ये बात तो, नहीं पता है तो फिर अब तो अज्ञानता से आपको ज्ञान की तरफ ले जाने ही तो मैं आया हूँ, तमसोमा ज्योतिर्गमय। आईपीएल पर बात करनी हो तो बुला लेना। अच्छा ठीक है दोस्त, ठीक है, ऐसा कर लेंगे। हाँ जी, एनीवे सर, तो जब टेनिस में, लॉन टेनिस में प्लेयर, भाई एक प्लेयर सर्व करता है, अरे गेंद मारता है, तो गेंद जब सामने वाला खिलाड़ी वापस नहीं लौटा पाता तो उसको 40 अंक मिलते हैं गाँव वालों। और टेनिस, टेबल टेनिस की लैंग्वेज, लॉन टेनिस की लैंग्वेज, इसको हम बोलते हैं एस। इसको हम क्या बोलते हैं? एस। हाँ जी, ऐसे पॉइंट स्कोर करने को हम एस बोलते हैं। प्लीज रिमेंबर, प्लीज रिमेंबर, विटामिन ए, विटामिन एस। चलो एक कहानी सुनाता हूँ। आपको पता है हम बुढ़े कैसे होते हैं? व्हाई डू वी एज? हाँ सर, ये तो मैं जानना चाहता था, चल बताता हूँ आज। भैया, हमारे सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, केमिकल रिएक्शंस, मेटाबॉलिज्म। बच्चों, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, प्लीज टेल मी व्हाट इज दिस, ये क्या है? दिस इज नेसेंट ऑक्सीजन। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट मतलब अभी फ्रेशली बनी है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिएक्शन, इट इज हाईली रिएक्टिव। बेटा जब आपकी सेल में मेटाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, तो उन मेटाबॉलिक रिएक्शंस के टाइम पे बनती है नेसेंट ऑक्सीजन। हाँ जी, ये नेसेंट ऑक्सीजन हाईली रिएक्टिव है। हाँ, ये हाईली रिएक्टिव है। सर ये इतनी रिएक्टिव है कि इसके जो सामने आएगा ये उसके साथ रिएक्ट कर लेगी, चाहे कार्बोहाइड्रेट, चाहे प्रोटीन, चाहे फैट, चाहे आपकी सेल मेम्ब्रेन। नेसेंट ऑक्सीजन और ऐसे सारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, जो कि मेरी मेटाबॉलिज्म के टाइम बनते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। क्या बोलते हैं बेटा उनको हम? reactive oxygen species. हाँ जी, उनको बच्चों हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। तो जब मेरे सामने किसी ने रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिखा ना, तो सवाल थोड़ी जवाब लिख दिया उसने, सर ऑक्सीजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स जो हाईली रिएक्टिव हैं। मैंने बोला सज्जन के साथ क्या तकलीफ है, क्यों इतने रिएक्टिव है ये? क्योंकि सर ये अभी अभी बने, फ्रेशली बने ड्यूरिंग मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। आपको तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कौन होती है? नेसेंट ऑक्सीजन होती है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस O2 नेगेटिव, व्हाट इज दिस? Oxide. Superoxide. हाँ, ऑक्साइड वाज करेक्ट, बट इट वाज पार्शियली करेक्ट। दिस इज सुपर ऑक्साइड सर। पता है आपको बेटा सुपर ऑक्साइड? सुना तो होगा, आई होप। तो सर सुपर ऑक्साइड्स बने। Yes. हाँ Yes, जी, sir. व्हाट इज दिस? Hydrogen peroxide. हाँ, तो व्हाट इज द पेरोक्साइड? क्या हो गया? O2 नेगेटिव। तो O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड, O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड। सर चलो थोड़ी सी केमिस्ट्री जाग गई मेरे अंदर। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? -1। सुपर ऑक्साइड में कितना है? -1/2। ये पता है आपको ना? पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है? -1 का चार्ज होता है, और सुपर ऑक्साइड में -1/2।
अरे एक चार्ज है, 2 ऑक्सीजन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, -1/2 चार्ज होता है. एनीवे, आई कम बैक टू बायोलॉजी. सर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनती है मेटाबॉलिज्म के टाइम पे. वो कौन होती है? नेसेंट ऑक्सीजन होती है, सुपर ऑक्साइड्स होती है, पर ऑक्साइड्स होती हैं. रिएक्टिव स्पीशीज. सर ये इतनी रिएक्टिव है कि मेरी सेल मेम्ब्रेन से रिएक्ट कर लेती हैं और मेरा सेल हो जाता है बूढ़ा. रिस्पॉन्सिबल फॉर एजिंग. अच्छी बात है, बुरी बात है? सर बूढ़ा होना किसे ही पसंद है. सेल कहता सर प्लीज बचा लो, बूढ़ा नहीं होना चाहता. कैसे बचाएं भाई? ये बूढ़ा करता कौन था? एजिंग कौन करवाता था? रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज करवाती हैं सर. रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कराती थी एजिंग. सर अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले आऊं, अगर मैं कोई ऐसा मॉलिक्यूल ले आऊं जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को खा जाए, तो काम से नाम उस मॉलिक्यूल का नाम क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट. वैसे तो मॉलिक्यूल ले आओ बच्चों जो कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को न्यूट्रलाइज कर दे, तो मॉलिक्यूल के मैं क्या ही नाम दूंगा? सर ऑक्सीजन का विपरीत एंटी ऑक्सीडेंट. है ना? यहां तक थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ में? कुछ रिपीट तो नहीं करूं? तो एंटीऑक्सीडेंट बच्चों होते हैं आपके एस. आपको बूढ़ा होने से बचाते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. और वो एंटीऑक्सीडेंट्स कौन है? आपके दिमाग में बहुत जोर से डाउट आ रहा है कि सर प्लीज बता दीजिए एंटीऑक्सीडेंट कौन है ताकि मैं एजिंग रोक लूं. बेटा ये एंटीऑक्सीडेंट्स विटामिन ए सी ई आर एंटीऑक्सीडेंट विटामिन्स. विटामिन ए सी ई क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं. एस. अगर किसी को पता है तो मुझे बताओ, मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है? सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है एसीई में से? ई. हाँ सर, सी. मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है विटामिन ई की. ठीक है, तरीका बता देता हूँ याद करने का. तरीका क्या है सर? एसी में सबसे बड़ा कौन है? ई है. तो मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी किसकी होती है? विटामिन ई की. सर क्या दुनिया में और भी कोई एंटीऑक्सीडेंट है ना बेटा? कैरोटिनॉइड्स और फ्लेविनॉइड्स जो कहाँ मिलते हैं? जो फलों में मिलते हैं आपको. इसीलिए फलों को खाते हैं तो स्किन अच्छी रहती है, रिंकलिंग कम होती है. विटामिन ए सी ई. एक बात बताऊं सर, विटामिन ई इतना ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट शो करता है कि सर विटामिन ई एजिंग को रोक देता है. विटामिन ई का ही एक और नाम है ब्यूटी विटामिन. विटामिन ई का एक और नाम ब्यूटी विटामिन. बेटा जो एंटी एजिंग क्रीम होती है ना, जो मम्मियां यूज करती हैं, ये ओले टोटल इफेक्ट्स, कभी आपने नाम सुना हो ऐसा तो? है ना, जो मम्मियां, यस सर. नॉट ओनली मम्मियां, मेरे को वो ओले के ऐड से याद आया जो आपने क्लास में. हाँ वही है ये, वही है ये. हाँ तो सर मम्मियां जो ओले टोटल इफेक्ट्स यूज करती, मैं तो ऐसा कुछ मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ कि सिर्फ मम्मियां. ऑब्वियसली एजिंग काफी सारे लोगों को पसंद नहीं है, तो लोग बहुत सारी कोशिशें करते हैं टू लुक यंग, बाल कलर कर लेते हैं. एनी व्हाट आई वाज सेइंग सर, ब्यूटी क्रीम्स में विटामिन ई होता है, इसलिए इसका एक और नाम क्या? ब्यूटी विटामिन. नॉट बिकॉज ये ब्यूटी क्रीम्स में होता है, बिकॉज ये ब्यूटीफाई करता है आपको, आपकी स्किन की रिंकलिंग को कम करता है विटामिन ई. हाँ जी. तो अब आपको पता है कि आपने हमेशा हमेशा यंग दिखने के लिए क्या करना है. सही है ना? बायो टीचर को सब पता रहता है. चलो कमिंग बैक, कमिंग बैक. यहाँ तक समझ आया क्या? हम्म तो मैंने आपको एक कहानी Yes, सुनाई sir. बच्चों, मैंने आपको कहानी सुनाई. विटामिन ए बी वन सी की तो मैंने पूरी कहानी बता दी आपको. फिर मैंने आपको बोला विटामिन एस. एस क्या होता है? अरे सर वो टेनिस में 40 पॉइंट्स मिलते हैं उसको एस बोलते हैं. बस यहाँ भी वो ट्रिक याद रखना, एस. विटामिन एस बच्चों, विटामिन एस होता है बेटा एंटीऑक्सीडेंट विटामिन.
मैक्सिमम एंटीऑक्सीडेंट कौन है? ई है, इसको ब्यूटाडिन बोलते हैं। एंड आई वांट कि आप लिख लीजिएगा, आप लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन, राइट दिस डाउन, प्लीज राइट दिस डाउन। डिक्टेट कर रहा हूं मैं, लिख लो बेटा, लिखो, हेडिंग डालो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, जल्दी से लिखो, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज लिखिएगा। अनिल कपूर, अनिल कपूर का सीक्रेट यही है, बिल्कुल यही है। हाँ जी, तो मैं कह रहा था बच्चों, लिखिएगा प्लीज राइट डाउन रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज। These are oxygen containing molecules, these are oxygen containing molecules, these are oxygen containing molecules formed during, these are oxygen containing molecules formed during metabolism in our body. These are oxygen containing molecules formed during metabolism in our body. Full stop, next statement. Full stop, next statement. These are highly reactive. These are highly reactive intermediates of a reaction. These are highly reactive intermediates of a reaction. So these are oxygen containing molecules formed during metabolism in our body. Statement number next. These are highly reactive intermediates of a reaction. Statement number next. Next statement. They react with our cytoskeleton. Cell का जो skeleton है, they react with our they react with our cytoskeleton and cell membrane. They react with our cytoskeleton and cell membrane and cause